भाई मतलब इनका जख्म खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले बैंड्रा में कार्रवाई होती है अतिक्रमण के ऊपर, एनरोचमेंट नहीं एनकॉक्रोचमेंट कर देना चाहिए। जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या भी बैग उठाकर भाग रहे हैं, फिर बोले सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। यूपी ने कहा नहीं पढ़ सकते, बंगाल गवर्नमेंट ने कहा नहीं पढ़ सकते, कल उत्तराखंड ने भी कहा है पढ़ोगे जेल में डाल दिए जाओगे। दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है आपको ईद आ रहा है, ईद बनाई है, लेकिन आप पशुओं की कुर्बानी सरेआम सड़क पर देंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। अब कल खबर आती है वक्फ बोर्ड पे। योगी जी सोचते हैं इतना अच्छा कार्य क्यों ना मैं अपने राज्य से शुरुआत करूं। भाई इसकी शुरुआत हो गई है। जो ये सीना ठोक के कहते थे ना, रेलवे डिफेंस के बाद पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, 9 लाख एकड़। नया कानून लेके आ जाते हैं मोदी जी पिछले साल, वो उस पर मैं बताऊंगा, वो आपको पता ही होगा। अब उम्मीद पोर्टल पर नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। यूपी में क्या होता है, 31,238 वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन को कल यूपी गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है, क्योंकि रकबा नंबर और खसरा नंबर मिसमैच पाए जाते हैं, फर्जी पाए जाते हैं, ये साबित ही नहीं कर पाते। फिर रेवेन्यू टीम आती है, क्रॉस चेक करती है, स्क्रूटनी करती है, उसके बाद इनके सारे क्लेम्स को गलत बता देती है। और अभी आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम कैंसिलेशन और आएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है पूरे देश भर की, और इसका बेड़ा उठाया भाई अपने योगी बाबा ने। ठीक है, तो होता क्या था, ऑल थैंक्स टू जो लॉ बनाया मोदी जी ने, लास्ट ईयर पास हो गया पार्लियामेंट में। होता क्या था, एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, जो रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ी हुई है। मान लीजिए आपके घर में कोई फ्रेंड आया हुआ है और उसका नमाज का समय हो रहा है, और आपने बड़े एकदम हिंदू जो होता है उदार दिल वाला होता है कि हाँ भाई ठीक है कर लो, आपने व्यवस्था कर दी है। रोजा आप कभी करवा दे रहे हैं, कभी आयतें पढ़ने की परमिशन दे रहे हैं, और कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और इसका दायरा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप तो सेकुलर हिंदू हैं, आपको कोई इससे दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये फिर कुछ साल हो जाते हैं, 2 साल 3 साल हो जाते हैं, प्रैक्टिसेस चालू रहती है। अब एक दिन आपके घर में नोटिस आता है कि भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिसेस ऐसी चल रही थी, और आप फिर कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। जो पहले कानून था, अनलिमिटेड पावर्स मिली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो कोर्ट, इनके ही कोर्ट में जा सकते हैं, इनका ही वकील है, इनका ही जज है, इनके ही ऑफिसर्स हैं। ये नेहरू जी से बना हुआ है, 2013 में अमेंडमेंट किया गया था। अब मोदी जी आते हैं, मोदी जी ने बोला भाई जितने भी नेहरू जी के गलत काम है उसे मुझे ही सुधारना है, जब तक मैं उसको सुधार के जाऊंगा। नया कानून बनाते हैं। अब उम्मीद पोर्टल में पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, सब चीज। डीएम को एकदम आखिरी अनलिमिटेड वाला पावर दिया हुआ है कि भाई तुम वेरीफाई करो, अगर जमीन उनकी है तो उनको देना, अगर सरकार की है या फिर हिंदुओं की है या फिर गरीब मुसलमान की है उसको देना। और जो पहले कोर्ट नहीं जा सकते थे, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं 90 दिन के अंदर में। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आप पूरे देश में देखेंगे वेरिफिकेशन का काम चालू है, जिसकी शुरुआत हमारे योगी बाबा ने कर दी है। जय सिया राम दोस्तों।